जय श्री राम, जोरात. जय श्री राम, जय श्री राम, जोरात बोलो. जय श्री राम, तू जय बोल. श्री राम, जय श्री हाँ तो काय बोल. अल्लाह हमारे ऊपर गुम्मे चलवाए, हमारे ऊपर पत्थर चलवाए और हमारी हो जो स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। आज हक की आवाज में बात एमएलए सीटी रवि और यूपी के दो वायरल वीडियो की। ये हैं सीटी रवि जो कर्नाटक के चिकमंगलूर के बीजेपी एमएलए और बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, जो हमेशा अपने नफरती भाषणों से सुर्खियों में रहते हैं। इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है और साथ में एक तस्वीर भी पोस्ट की है और इंग्लिश में लिखा है लूटोस इज ब्लूमिंग इन तमिलनाडु, जिसका मतलब हिंदी में होता है तमिलनाडु में कमल खिल रहा है। अब इस पोस्ट के साथ जो फोटो पोस्ट किया गया है, इस पर सोशल मीडिया में सीटी रवि की खूब खिल्ली उड़ाई जा रही है। एक एमएलए होने के बावजूद जो भी फोटो आए उसकी जांच किए बिना अपने पार्टी का झंडा देखकर सीटी रवि ने फोटो को पोस्ट किया, जबकि इस फोटो की हकीकत यह है कि ये फोटो 31 मई 2020 को श्रीषा इक्कनपल्लिया ने पोस्ट किया था। इस फोटो की हकीकत यह है कि ये फोटो बहुजन समाजवादी पार्टी का है, जिसमें आप बहुजन समाजवादी पार्टी का झंडा देख रहे हैं, जिसे एडिट करके बीजेपी का झंडा लगाकर यह बताने की कोशिश की गई कि तमिलनाडु में कमल खिल रहा है। यानी फेक फोटो को वायरल किया जा रहा है और इसे वायरल भी करने वाले कौन है? बीजेपी के पावरफुल एमएलए। किस तरह झूठ फैलाया जाता है आप ही देखिए। जब नेता ही झूठे फोटो पोस्ट करके कुछ भी लिखेंगे तो भला हमारी भोली जनता तो सच ही समझेगी। सोचिए किस तरह से झूठ नेताओं के जरिए फैलाया जाता है। और इस वीडियो को भी देखिए जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और यूपी के योगी सरकार का सच बता रहा है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम तुषार शुक्ला है, वो एक बुजुर्ग मुस्लिम सड़क व्यापारी को गाली देते हुए उसका दुकान हटाने के लिए कह रहा है और पास खड़े लोगों से कहता है तुम लोग भी हिंदू होकर देखते नहीं इन लोगों को। देखिए ये वीडियो। अल्लाह हमारे ऊपर गुम्मे चलवाए, हमारे ऊपर पत्थर चलवाए और हमारी हो जो हर टोकरी बनोगे मैं तुम्हारा नंबर बुलाऊं। और तुम लोग भी हिंदू होकर देखते नहीं हो इन लोग को। हम लोग क्या इनकी दुकान लाने के लिए? हम कह रहे तो बाजार लगाएंगे आज लोग। अरे भैया हम बांधे जरा सोचिए, कुछ दिन पहले ही यहाँ कानपुर में फसाद हुए, पत्थरबाजी हुई और पत्थर फेंकने वालों के पोस्टर भी सड़कों पर पुलिस के जरिए चिपकाए गए। मगर शर्म आनी चाहिए योगी सरकार को। पत्थरबाजी तो दोनों तरफ से हुई, मगर एक ही धर्म को टारगेट किया गया, जबकि कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जिसमें आमने सामने से छतों से पत्थर फेंकते हुए देखा जा सकता है, मगर इनके पोस्टर नहीं लगे, जिससे योगी सरकार और पुलिस पर कई सवाल खड़े हुए हैं और लोग ट्वीट करके एक तरफ कार्रवाई पर ऐतराज भी जता रहे हैं। और इसी यूपी का एक और शर्मनाक करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें 3 लोग जो फकीर हैं उनको पकड़कर गंदी गालियां दे रहे हैं, उनसे उठक बैठक करा रहे हैं और उनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। देखिए। बैठा उठा बेटा इनका बहुत सटी बैठा कान पकड़ बैठो अब भाई गन गलती होएगा भी तो कान पकड़ो पहले मुंह कान पकड़ अब हो आई बैठक मारो बैठक मारो बैठक मारो
कदो गलती ना होई अब ना हुई भैया कदो तुम्हारा पंडित के काम कहूँ ना जाब जिंदगी में नहीं भाई मरते हिंगा ना कदो कहूँ ना जाब कहूँ ना जाब कदो खरगोपुर डिंगुर में कब्बो ना आई बे कब्बो नहीं भाई का कहने खरगोपुर डिंगुर में कान पकड़ बैठे भौसड़ी वाले अब खरबू को बैठक मार कब्बो नहीं बैठक मार तू मार बैठक बोलो जय श्री राम। जय श्री राम फिर से बोल जय श्री राम जय श्री राम और बोलो जय श्री राम जोरस बोलो जय श्री राम जोरस। जय श्री राम जय श्री राम जोरस बोलो जय श्री राम तू बोल हाथ उठा के बोल जाओ। आपने दोनों वीडियो देखे मगर इस पर कार्रवाई अब तक तो नहीं हुई। मगर देश के नौजवानों को सोचना होगा कि आपसे क्या काम लिया जा रहा है जिसे क्राइम कहते हैं। आप पर अभी कार्रवाई नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि आप बच गए। अगर सरकार पर दबाव पड़ा तो आपको भी सरकार नहीं बख्शेगी, आप पर भी कार्रवाई होगी। और सोचिए आपको कौन सी डिग्री दी जा रही है क्रिमिनल की। आपको आरोपी बनाया जा रहा है और आप बिना सोचे समझे बन भी रहे हैं। और उन्हीं राजनेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं और उन्हें क्रिमिनल की डिग्री नहीं दी जाती। ये आपको सोचना होगा कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है और आपको भगवान के नाम का प्रसाद खिलाया जाता है ताकि आपका दिमाग सोचना बंद कर दे और आप वही करते हैं जो वो चाहते हैं। वो दिन दूर नहीं, आप अपनों को छोड़कर जेल की चारदीवारी में बैठकर अफसोस करते रहेंगे और उन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इन्हें तो आप जैसे और कई मिल जाएंगे। ये न्यूज़ समझदारों के लिए है। अगर बात समझ में आए तो इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और देखते रहिए हक की आवाज़।